हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं हम लोग ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से देखिए बच्चों, ब्लड रिलेशन में क्या होता है हम लोग का बैंकिंग एग्जाम पे यहाँ पे 3 to 5 क्वेश्चन हम लोग का आ जाते हैं। ओके, और बाकी जो एसएससी रेलवे एग्जाम हो गया, बाकी सब एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, तो चलो हम लोग इसके इसके बारे में थोड़ा इसके जो क्वेश्चन टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, किन किन टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं हम लोग का। जो पहला हम लोग का टाइप होता है यहाँ पे पजल टाइप का क्वेश्चन आते हैं हम लोग को, पजल आता है। दूसरा क्या होता है, जो कोडेड फॉर्म में जो कोडेड रिलेशन वाला जो क्वेश्चन आता है। ओके, और जो तीसरा टाइप है जो फिंगर पॉइंटिंग होता है हम लोग का, जो फिंगर पॉइंटिंग करके जो क्वेश्चन आते हैं, ये 3 टाइप्स का यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा और क्वेश्चन आते नहीं हैं। ओके, तो हम लोग 1 by 1 इसको डिस्कस करेंगे। अब इस टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है ब्लड रिलेशन के बारे में। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक एक टाइप को लेके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं। पहले ब्लड रिलेशन में बच्चों के सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट है। ओके, 2 कॉन्सेप्ट से पूरा ब्लड रिलेशन खत्म। ओके, पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम लोग जो मेल होते हैं, मेल को हम लोग डिनोट करते हैं प्लस साइन से। ओके, और फीमेल जो होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं नेगेटिव साइन से। ओके, ये हो गया हम लोग का पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है हम लोग का होता है जेनरेशन गैप। ये क्या है, ये देखिए आप यहाँ पे हैं, ये आप हैं, ये आपके फादर हो गए, तो मेल है, ये तो प्लस से ऊपर क्या है ग्रैंडफादर, ये भी प्लस समझ लीजिए। तो ये हुआ जनरेशन गैप। आपका एक जनरेशन के ऊपर आपके फादर, आपका जो 2 जनरेशन, ये पहला जनरेशन, इसके बाद ये दूसरा जनरेशन, 2 जनरेशन के ऊपर क्या हो गया आपका ग्रैंडफादर। आपका फादर का जनरेशन में कौन कौन आ जाते हैं, देखिए आप लोग, आपका मदर हो गया, अंकल आंटी, जितने भी हैं अंकल आंटी, अंकल आंटी, फादर मदर, मदर जो है आपका एक जनरेशन ऊपर है। ओके, तो आपका जो जनरेशन, आपका वाइफ, आपका ब्रदर सिस्टर कज़न, ये जितने भी हैं ये आपका आपके जनरेशन के हैं। वाह, और जो आपका जो 2 जनरेशन ऊपर, जो आपका ग्रैंडफादर का जनरेशन, यहाँ पे कौन कौन, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, ये दोनों आते हैं। ओके, ये हो गया आपका जनरेशन गैप का जो कॉन्सेप्ट है। बस इसी 2 कॉन्सेप्ट से हम लोग पूरा का पूरा जो ब्लड रिलेशन है ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, अभी देखिए कुछ कंफ्यूजिंग टर्म होता है जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, जो आप लोग कज़न व सिबलिंग और आपका ब्रदर एंड सिस्टर, इसमें क्या होता है, ये ब्रदर सिस्टर तो आप लोग को पता होता है। ओके, ब्रदर सिस्टर तो आप लोग को पता है, वो आपका भाई आपका बहन, एक ही माता पिता के बच्चे जो होते हैं, भाई बहन। ओके, सिबलिंग क्या होता है, वही होता है एक ही माता पिता के भाई और बहन। ओके, यहाँ पे देखिए ब्रदर मतलब क्या होता है, भाई होता है, सिस्टर मतलब क्या होता है, बहन होता है, और सिबलिंग मतलब क्या होगा, भाई हो सकता है या बहन हो सकता है। आपका सिबलिंग मतलब आपका भाई या आपका बहन, और आपका ब्रदर मतलब आपका भाई। ये होता है ब्रदर और सिबलिंग में डिफरेंस। सिमिलरिटी क्या है, एक ही माता पिता के होते हैं। अब कज़न क्या होता है, कज़न जो होते हैं आपके अंकल या आंटी का जो बच्चे होते हैं, भाई या बहन, आपका अंकल या आंटी का भाई बहन। ओके, आप ही के जनरेशन के। ओके, ये होते हैं कज़न। आपको पता चल गया अभी कज़न, सिबलिंग और ब्रदर सिस्टर में डिफरेंस क्या होता है। ओके, चलो अभी जो हम लोग और एक है उसी को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए नीस और नेफ्यू में डिफरेंस क्या होता है। नीस देखिए, ये आप है, आपका जो ब्रदर होगा उसका जो बेटी, आपका भाई का होगा जो बेटी, वो होगी आपकी नीस। ओके, और आपका जो भाई का, भाई हो या बहन, ये भाई हो या बहन, ओके, इससे कोई डिफरेंस नहीं है, भाई हो या बहन, उसका लड़का जो होता है वो होता है आपका नेफ्यू। वाह, समझ में आया नीस और नेफ्यू में क्या डिफरेंस होता है। नीस का मतलब देखिए आपका भाई हो या बहन, आपका भाई या फिर बहन का लड़की, वाह, उसको बोलते हो नीस। और नेफ्यू किसको बोलते हो, आपका भाई या बहन की लड़का, उसको बोलते हो नेफ्यू। ओके, ये तो समझ में आ गया होगा। अभी चलो
क्वेश्चन नहीं, अभी एक तो क्वेश्चन ही कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा ये सिस्टम क्या है। और एक चीज़ देखिए हुआ, जब आप जनरेशन गैप निकाल रहे होंगे, ऊपर जनरेशन को ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं, हुआ ना इस टाइप का, जैसे यहाँ पे क्या मैं ऊपर जनरेशन है, नीचे जनरेशन, और सिमिलर एक ही जनरेशन वालों को ऐसे हॉरिजेंटल लाइन से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे कि आपका ब्रदर हुआ, ये आप हुआ, आपका आप क्या हो, आप मेल हो हुआ, आप अगर मेल हो तो आपका जो ब्रदर मतलब यहाँ पे ब्रदर, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, और मैरिज को कैसे, आपका वाइफ, ये आप हो और आपका वाइफ को कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे इक्वल साइन दे के, ये हो गया आपका वाइफ। ओके, वाइफ में आप लोग इक्वल साइन दोगे, आप ही के का अगर भाई और बहन हो तो ऐसे एक ही ऐसे डिनोट करेंगे, और आपका फादर हो तो ऐसे ऊपर ऊपर एक जनरेशन ऊपर, मतलब ऐसे ऊपर देके यहाँ पे आपको फादर देना है। ओके, तो चलो अभी क्वेश्चन करेंगे, ये जो अभी जो मैं समझाया हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या फादर कौन है, ए है, किसका, बी का, तो ए को यहाँ पे लिखेंगे, नीचे बी हुआ, और ये हुआ प्लस। देखिए ए इज द फादर ऑफ बी, बी हुआ, बी का फादर कौन, ए, तो फादर एक ही जनरेशन ऊपर, तो एक लाइन, उसके बाद ये ए हुआ फादर, और फादर पता है मेल होते हैं, तो यहाँ पे प्लस साइन, ये फादर कौन है, ए है, तो फादर मतलब मेल है, तो ये पॉजिटिव साइन, ये हुआ इसका ट्री डायग्राम। ओके, अभी क्वेश्चन 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1, ए इज द मदर ऑफ बी, मदर ऑफ बी, बी का मदर है, तो एक जनरेशन ऊपर ए, जब क्या है ये फीमेल है ये, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। ओके, ये समझ में आ गया आप लोग को। ए इज द मदर ऑफ बी, तो बी का तो हम लोग को पता नहीं है ना, बी क्या है, मेल है या फीमेल है, यहाँ पे भी बी का नहीं पता मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पे हम लोग कोई साइन नहीं देंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखिए, यहाँ पे 3 में क्या है, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, किसका, बी का सिस्टर है, बी यहाँ पे बी को हम पता नहीं है क्या है क्या नहीं, ए है बी का सिस्टर, तो ए होगा सिस्टर, ये सेम जनरेशन है तो हॉरिजेंटल लाइन हुआ, सेम जनरेशन हुआ ना, जैसे ब्रदर सिस्टर में आप लोगों को बताया था ना, सेम जनरेशन के आप लोग को जब मैं बता रहा था, तो आप लोग एक ही जनरेशन मतलब एक ही लाइन पे, एक हॉरिजेंटल लाइन का, अगर आपको ऊपर जनरेशन तो ऊपर एक, ऊपर करके एक को रखना है। ओके, तो ये हो गया ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, ये हो गया सिस्टर का बी। अब बी का हमें कुछ पता नहीं है, ये इसका ब्रदर है या सिस्टर है, तो इसको कोई साइन नहीं देंगे, तो ये हो गया इसका ट्री डायग्राम। ओके, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, बी इज ए ब्रदर ऑफ ए, बी क्या है, ब्रदर है, ब्रदर मतलब क्या, मेल है बी। ओके, बी जो है ए का ब्रदर है, अब ए को नहीं पता क्या है, मेल है या फीमेल है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। ओके, ये हो गया इसका भी ट्री डायग्राम, बी इज ए ब्रदर ऑफ ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखिए, अभी क्या है यहाँ पे, ए एंड बी आर ब्रदर, ब्रदर मतलब सेम जनरेशन, ए एंड बी आर ब्रदर, दोनों ब्रदर है एक दूसरे का, ए और बी दोनों ब्रदर है एक दूसरे का, तो ये भी प्लस होगा ये भी प्लस होगा, क्यों, दोनों का दोनों मेल है। और यहाँ पे क्या है, ए एंड बी आर सिस्टर, ए एंड बी आर सिस्टर, क्या है, दोनों को दोनों एक दूसरे का सिस्टर हैं, एक ही जनरेशन, वन जनरेशन, सेम जनरेशन, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर आपका ऊपर जनरेशन हो तो ये एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे। ओके, अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, यहाँ पे देखिए, ए इज सन ऑफ बी, ए क्या है, सन, सन मतलब क्या, मेल है, मतलब पॉजिटिव, किसका, बी का सन है, तो बी यहाँ पे और ए यहाँ पे, ए जो है बी का सन है। ओके, ए जो है बी का सन है, तो बी इसका क्या होगा, फादर होगा या फिर मदर होगा, तो उसका एक जनरेशन ऊपर, देखिए ए जो है बी का सन है। ओके, तो बी क्या होगा, या तो इसका फादर होगा या फिर मदर होगा, ये इसके ए का एक जनरेशन ऊपर, तो एक जनरेशन हम लोग इसको ऊपर कर दिए, एक जनरेशन ये हम लोग ऊपर लिख दिए। ओके, ये ऐसे एरो मत दीजिएगा, बस ऐसे एक लाइन खींच लीजिएगा, बस यही होगा। और ये फादर है या मदर हमको नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी साइन नहीं देंगे। ओके,
बी इज अ डॉटर ऑफ ए का जो डॉटर है बी है, तो बी क्या है, फीमेल, क्योंकि डॉटर है बी। ओके ना, तो क्या होगा यहाँ पे, ये होगा बी जो है ए का डॉटर है, ये होगा, या फिर यहाँ पे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव, ये होगा बी का फादर या फिर मदर। अब हमको नहीं पता फादर है या मदर, तो यहाँ पे कोई साइन हम लोग नहीं देंगे। यहाँ पे देखिए ए इज ए सन इन लॉ ऑफ बी, ये देखिए ए जो है ये सन इन लॉ, मतलब ये क्या है, मेल है। सन इन लॉ मतलब क्या, जिससे मैरिज क्या होगा, ये इसका माता, फादर और ये मदर है बी, हुआ ना, समझ में आया। ये जो है क्या है, सन इन लॉ ऑफ बी। ओके, बी का क्या है, सन इन लॉ। अगर ये सन होता तो सन नहीं है ये, इसका जो डॉटर उसको जो मैरिज किया है वो कौन है, ए। समझ में आया। इसको मैं और एक बार इरेज करके इसको समझा दे रहा हूँ। ए जो है बी का जो सन इन लॉ है, ओके, ये तो मेल हुआ। अब ये जिसको मैरिज किया है, मैरिज मतलब इक्वल साइन, मैरिज किसको क्या होगा, किसी लड़के को क्या होगा, क्योंकि ये तो मेल है। अब इस लड़की का जो फादर या मदर जो है वो बी है, ये आई थिंक प्लस हो या फिर माइनस है, कोई भी हो सकता है, ये फादर है या फिर मदर है। ओके, किसका, ए जिसको मैरिज किया है। ओके, इससे क्या होगा, ए इज ए सन इन लॉ ऑफ बी। ये क्या है, सन इन लॉ ऑफ बी का जो बी का सन इन लॉ कौन है, ए है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये तो मैं पहले से किया हूँ, ए इज द वाइफ ऑफ बी नहीं किया हूँ। ए जो है क्या है, बी का वाइफ है, मतलब क्या, मैरिज किए हैं, ए और बी क्या, हस्बैंड वाइफ है, कपल है। ए अगर क्या है, ए इज द वाइफ मतलब क्या, ए क्या है, फीमेल है, तो बी क्या होगा, मेल होगा। क्यों, मेल और फीमेल के बीच शादी होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम लोग चलते हैं। आज का लेक्चर का जो आखिरी लास्ट 2 क्वेश्चन है। ओके, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ओके, ये जो है इसका पैटर्नल अंकल, अंकल देखिए या फादर या मदर, इसका जो भाई या बहन को अंकल बोलते हैं हम लोग। वाह, यहाँ पे क्या बोला है, पैटर्नल अंकल। पैटर्नल मतलब फादर से रिलेटेड जो भी है। ओके, पैटर्नल मतलब फादर से रिलेटेड अंकल, तो क्या, फादर का आपका पिताजी का भाई। ओके, क्या आपका पिताजी का भाई को आप पैटर्नल अंकल बोलोगे। ओके, आपका जो फादर है उनका जो ब्रदर है उनको आप पैटर्नल अंकल बोलोगे। मैटरनल अंकल किसको बोलोगे, आपका मदर का जो भाई है, मामा जिसको आप बोलते हो, उनको क्या बोलोगे, मैटरनल अंकल। अब पैटर्नल अंकल कौन हुआ, ये हो गया पैटर्नल अंकल। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। अब बी का नहीं पता ये क्या है, मेल है या फीमेल है। ओके, पैटर्नल अंकल मतलब क्या, पापा का, आपके पापा का ब्रदर। ओके, ये रहे आप, बी आपके पिताजी का ब्रदर। ओके, ब्रदर मतलब ये एक ही लाइन, ब्रदर हो या सिस्टर, एक ही जनरेशन का। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी। ये रहे आप बी, ये है आपका मैटरनल अंकल, मतलब आपका मम्मी का जो ब्रदर है वह ये हुए ए। ओके, ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी। ये अंकल है तो ये क्या होंगे, मेल होंगे। ओके, ये हो गया। ओके, आज का लेक्चर खत्म। इसी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।